लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और नरेला में तो खास तौर पर अब नरेला में स्कूल की बच्चियां भी जो है वो सेफ नहीं बची है। दरअसल मामला कल 12:30 बजे का है, जहां पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार करने की कोशिश हुई है। छात्रा की उम्र की बात करें तो 16 साल की उम्र है और वो अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी जब स्कूल की 12:30 बजे के आसपास छुट्टी हुई और 12:40 पर एक व्यक्ति आता है और उस छोटी बच्ची को पता नहीं क्या सुंघाता है, बच्ची बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो लड़का उसको कहीं सुनसान जगह पे ले जाता है, खंडर जगह पे ले जाता है और उसके साथ जो है वो बलात्कार करने की कोशिश करता है। फिलहाल आइए बात करते हैं, उनके परिवारजन यहाँ पर मौके पर मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरी घटना हुई। आप लड़की के पिताजी हो जी। कैसे ये घटना हुई, किस तरीके से घटना हुई? ये बहुत गलत घटना हुआ है। ये बच्ची स्कूल से आ रही थी, लगभग 1 बजे के आसपास हो रहा था। अभी आ रही थी, एक बच्चे ने आया इसको पकड़ के पीछे से और कुछ हाथ में केमिकल लगा था, उसको सुंघा के उसको उठा के ले गया। उसके बाद सर पे पत्थर मारा है जिसमें स्टिचेज आए हैं और इसकी कार्रवाई बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसको पकड़ के कम से कम फांसी होनी चाहिए कि दूसरा कोई इस मामले के लिए सोच न सके। बिल्कुल। जब उस लड़के ने लड़की को कुछ सुंघाया तो लड़की बेहोश हो गई थी, लेकिन बेहोश होने के बाद जब लड़की को होश आया और लड़की जो है बचाव करने लगी तो लड़के ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया और पत्थर मारने के बाद लड़की बुरी तरीके से घायल हो गई। ये लड़की है बेटा, क्या कब स्कूल से जा रहे थे? स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी? हाँ। तो कब कैसे क्या जा रहे थे, किस तरीके से ये घटना हुई? मैं पैदल जा रही थी तब हुआ था, तब मैं जा ही रही थी घर। तो वो पीछे से केमिकल हाथ में कुछ था उसके वाइट कलर का, उसने मेरे मुंह पे लगाया था, फिर मुझे उठा के लेके गया था वो। तो उसके बाद आपको कहीं सुनसान जगह पे लेके गया वो? वहाँ पे एक साइड में एक रूम था, उधर लेके गया था वो। फिर आपसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी? हाँ। अच्छा। और उसके बाद फिर वो कुछ टाइम बाद वहाँ से चला गया। आपके सिर पे पत्थर भी मारा उसने? सिर पे पत्थर मारा, मुझे गिराया, उसने बहुत तेज पटका था जिसमें मैं 10 सेकंड के लिए मैं हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने तब भी कोशिश करी पत्थर मारने की, बट उसने मेरे हाथ से पत्थर छीन लिया था। तो उसके बाद कुछ सेकंड बाद वो वहाँ से चला गया था। फिर मैं उठ के आपने बीच बचाव की कोशिश करी थी? हाँ। फिर मैं अपना बैग उठा के भागते भागते घर जा रही थी। तो मुझे 2 बाइक पे अंकल मिले थे, तो उन्होंने मुझे रोका, पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने एक अंकल को कॉल करके बुलाया, वो अंकल मुझे हॉस्पिटल पहुंचाए फिर उन्होंने। तो देख सकते हैं किस तरीके से लड़की जो है वो 1 बजे के आसपास अपने स्कूल से जो है वो घर की तरफ जा रही थी। घर की तरफ जाते हुए वो लड़का इसके पीछे लगा। लड़के ने मौके का फायदा उठाया कि देखा कि आसपास कोई नहीं है और लड़की को कुछ ऐसा इस तरीके का पदार्थ सुंघाया कि जिससे लड़की जो है वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद लड़की को उठाया और सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। लड़की तुरंत होश में आने लगी तो लड़की के सिर पर उसने पत्थर से वार किया जिससे लड़की बुरी तरीके से घायल होगी और वो लड़का जो है बलात्कार की लगातार कोशिशें कर रहा था, लेकिन लड़की उसके बावजूद भी जो है वो डटकर उसका सामना कर रही थी। जब लड़की उस लड़के के चंगुल से बाहर निकली तो बाहर जाने वाले कुछ बाइक सवार थे, उन्होंने देखा और उन्होंने बच्ची को वहां पर रोका और उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, और बच्ची बिल्कुल लहूलुहान हो रखी थी। उसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अब NIA थाना, ये देख सकते हैं नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जो है अब इसकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और उसका जो अपराधी है, वो जो लड़का अपराधी है, वो उस लड़के को अभी तक भी दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है और अभी भी वो इसी कैसे बाहर फरार हो रखा है। हाँ जी भैया, आप क्या लगते हो इनके? मैं इनका पड़ोस में रहता हूँ जी, और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद बोलूंगा जिस प्रकार से आप गरीबों की और इस प्रकार के मजदूरों की आवाज उठाते रहते हैं, और धन्यवाद आपका। ये बच्ची जो है 11वीं क्लास में पढ़ती है, स्कूल से आ रही थी, 12:40 पे इसकी छुट्टी होती है और आधे रास्ते में इस बच्ची को एक बदमाश ने पकड़ लिया और सुनसान इलाके में ले गया। और इस बच्ची की मैं बहादुरी को वो करूंगा कि बच्ची बच गई उसके दुष्ट के जंगल से, और पब्लिक ने बचाया इसको, और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज बच्ची जिंदा है। उसके हाथ में चाकू था, अगर वो चाहता तो चाकू भी मार सकता था इस बच्ची को, लेकिन उसने चाकू नहीं मारा क्योंकि वो भी कुछ लगता है कि नशे में था, ऐसा लगता है मुझे, और बच्ची को भी नशे में डाल रहा था और नशे ये बेहोश नहीं हो पाई और बच गई। और इसने बहुत प्रयास किया। मैं भी कल रात को मौके पे गया था जब पुलिस के साथ वहां पर 10 बजे के आसपास क्राइम सीन को उसको रिट्रीट किया गया था।
तो वहाँ देखा था कि ऐसा जगह ले गया था जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, सुनसान जगह लेके गया था। और मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं। कृपया इसको आवाज को आगे तक ले जाएं, जिससे कि इस बच्ची को इंसाफ मिले और हम जो आसपास के रहने वाले लोग हैं और हमारी बच्चियां स्कूल जा सकें। और उनको बिल्कुल घबराना ना रहे। उस अपराधी को दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि आगे चलकर और भी किसी भी तरीके की इस तरीके की वारदात ना हो सके। तो देख सकते हैं किस तरीके से नरेला में हैवान जो है वो छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। इस बच्ची की उम्र महज सिर्फ 16 साल है, जो कि 11वीं कक्षा की छात्रा है और स्कूल से घर की तरफ लौट रही थी, तब यह पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। सुनसान इलाके का फायदा उठाया जाता है। दिल्ली पुलिस जो लगातार ये कहती रहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम हमेशा सचेत रहते हैं, लेकिन वहां पर तो स्कूल की बच्चियां भी जो है वो सेफ नजर नहीं आ रही है। कितनी बच्ची के सिर पर अगर आप चोट देखोगे तो बच्ची के सिर पर बुरी तरीके से पत्थर से वार कर रखा है और बच्ची बुरी तरीके से यहाँ पर घायल हो चुकी थी। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस वहां पर आई, दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज करवाए और बच्ची का जो है वो अभी मेडिकल भी करवाया जा रहा है कि बच्ची के साथ किस तरीके की छेड़छाड़ हुई, क्या वाकई में बच्ची के साथ जो है उस हैवान ने हैवानियत की है और किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। लगातार दिल्ली पुलिस अब उसको खंगालने में लगी हुई है और उस अपराधी को पकड़ने में लगी हुई है। लेकिन इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में अगर इस तरीके से ये लड़कियां जो कि बच्चे मासूम अपने स्कूलों से अगर घर तक भी सेफ नहीं पहुंच पाए, तो कानून प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं बड़ा शक जो है वो भी दिखाई देता है। अभी देख सकते हैं परिवारजन जो है वो खुद यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और अपराधी को जो पकड़वाने की लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अभी भी सिर में भी काफी चोटें आई है। हॉस्पिटल में भी लगातार इनको लेकर जाया जा रहा है। वहां पे भी कल इनका मेडिकल हुआ था। डीसीपी और आउटर नॉर्थ की काफी पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और अब तक जाकर जो है वो उस अपराधी का पता नहीं लग पाया कि वो अपराधी था कौन। एक बार फिर बता देता हूँ, लड़की स्कूल से जा रही थी। स्कूल से जाने के बाद लड़की का पीछा किया गया और पीछा करने के बाद लड़की को कोई ऐसा पदार्थ सूंघाया गया जिससे लड़की बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद लड़की का फायदा उठाकर सुनसान जगह पर ले जाया गया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, बलात्कार करने की कोशिश की। और तब जब लड़की बेहोश नहीं हुई तो लड़की ने बीच बचाव किया। लड़की तब तक लड़ती रही जब तक उसके में जान था और जब लड़की लड़ रही थी तो उस अपराधी ने, उस हैवान ने लड़की के सिर पर पत्थर से वार करना शुरू कर दिया और पत्थर से वार जब किया तो लड़की फिर भी लड़ती रही और उस खंडर से बाहर निकलकर रोड पर आई। रोड पर 2 बाइक सवार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़की जो है वो लहूलुहान है। उन्होंने तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जो है वो दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम तरीके की जो जानकारी वो जुटाने में लग गई। फिलहाल जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ ये हैवानियत करने की उस दरिंदे ने कोशिश की है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए और इस तरीके के हैवानियत को जो है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि और भी कोई जो है वो नरेला में ये हैवानियत करने की कोशिश ना कर सके। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।